हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th की आपकी हिंदी की वर्कशीट नंबर 63। डेट है आपकी 4 दिसंबर 2020। आज की आपकी जो वर्कशीट है वो आपके पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 2 के पाठ माता के आंचल से ली गई है। इस पाठ की यानी माता के आंचल का जो आपका पाठ है इसका कुछ भाग हम ऑलरेडी लास्ट वर्कशीट्स में कवर कर चुके हैं। इसमें हम इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसा कि हमने लास्ट वर्कशीट में ही देखा था कि ये जो चैप्टर है आपका माता का आंचल, इसके लेखक हैं हमारे शिव पूजन सहाय। उनके द्वारा लिखा गया आंचलिक उपन्यास का एक अंश है। इस संस्मरणात्मक रचना में लेखक ने अपने बचपन की रोचक यादों को व्यक्त किया है और ग्रामीण परिवेश में पिता के साथ बिताए गए मोहक क्षणों को याद किया है। तो इस रचना में लेखक अपने बचपन के दिनों की बातें बताते हैं और अपने पिता के साथ उन्होंने जो वक्त गुजारा है उसके बारे में लिखते हैं। पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारा करते। तो लेखक बताते हैं कि उनके पिताजी उन्हें भोलानाथ कहकर पुकारा करते थे, पर असल में हमारा नाम तारकेश्वर नाथ था। हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारा करते और माता को मैया। तो वो बताते हैं कि उनके पिताजी तो उन्हें भोलानाथ कहते थे, लेकिन उनका रियल नेम जो था वो तारकेश्वर नाथ था। वो भी अपने पिताजी को यानी कि अपने पापा को बाबूजी कहते थे और अपनी मम्मी को यानी अपनी माता को वो मैया कहकर पुकारा करते थे। उसके बाद दिया गया है कि जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनके बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते थे। जब वो हमारी ओर देखते तो हम कुछ लजाकर और मुस्कुराकर आईना नीचे रख देते थे, वह भी मुस्कुरा पड़ते थे। तो लेखक बताते हैं कि जब वो अपने पिताजी के साथ बैठकर सुबह सुबह रामायण का पाठ करते थे तब वो उनकी बगल में बैठे बैठे आईना यानी कि शीशे को निहारा करते थे, उसमें अपना मुंह देखा करते थे। और जब वो हमारी ओर यानी लेखक की ओर देखते थे तो वो कुछ लजाकर यानी कि शर्मा कर और मुस्कुराकर आईने को यानी शीशे को नीचे रख देते थे और वो भी मुस्कुरा पड़ते थे। यानी उनके जो पिताजी थे उनकी हरकतों को देखकर वो भी मुस्कुराने लगते थे। पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम राम लिखने लगते। अपनी एक राम नाम बही पर 1000 राम नाम लिखकर वह उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांध कर रख देते। फिर 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते। फिर लेखक बताते हैं कि पूजा पाठ खत्म करने के बाद पिताजी राम राम लिखते थे और राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटकर उन्हें लेकर गंगा जी की ओर चले जाते थे। उस समय भी हम उनके कंधे पर विराजमान रहते थे। लेखक बताते हैं कि गंगा जी जब वो जाते थे तब उनके पिताजी के कंधों पर बैठकर जाया करते थे। जब वह गंगा में एक एक आटे की गोलियां फेंककर मछलियों को खिलाने लगते तब हम भी उनके कंधे पर ही बैठे बैठे हंसा करते। वह मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डालों पर हमें बिठाकर झूला झुलाते थे। तो लेखक बताते हैं कि गंगा जी से लौटते समय वो अपने पिताजी के कंधों पर ही बैठे रहते थे और रास्ते में जब पेड़ों की डालें पड़ती थी तो वो उस पर बैठ जाते थे और उनके पिताजी उन्हें झूला झुलाया करते थे। ठीक है, फिर आपके क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि माता का आंचल पाठ में लेखक ने अपने किन किन क्षणों को याद किया है। तो माता का आंचल पाठ में लेखक ने अपने बचपन के दिनों को याद किया, अपने गांव की याद, अपने पिताजी के साथ बिताए गए पलों की याद, इन सारी चीज़ों को उन्होंने पाठ में लिखा है। सेकंड क्वेश्चन है आपका कि लेखक अपने पिताजी और माताजी को क्या कहकर पुकारते थे। आंसर होगा कि लेखक अपने पिता को बाबूजी और माँ को मैया कहकर पुकारते थे। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है आपका कि लेखक के पिताजी जब रामायण पाठ करते थे तब लेखक क्या करते थे। आंसर होगा जब लेखक के पिताजी रामायण का पाठ करते थे तब लेखक उनके बगल में यानी उनके पास में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते थे। ठीक है, तो जब भी उनके पिताजी पाठ किया करते थे तो लेखक बार बार अपना चेहरा आईने में देखते थे और जब उनके पिताजी उन्हें देखते थे तो वो शर्मा जाते थे। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, इस पाठ में लेखक अपने पिताजी के कंधे पर बैठकर कहाँ जाते थे और क्यों। तो इस पाठ में लेखक अपने पिताजी के कंधे पर बैठकर गंगा जी की ओर जाते थे, क्योंकि वहाँ जाकर लेखक अपने पिताजी के साथ आटे की गोलियाँ मछलियों को खिलाते थे। तो वो गंगा जी की ओर जाया करते थे और वहाँ पे मछलियों को आटे की गोलियाँ खिलाया करते थे। ठीक है,
लास्ट क्वेश्चन दिया गया है आपका कि अपने बचपन के किसी मज़ेदार घटना को लिखिए। तो आप अपने बचपन की कोई भी मज़ेदार घटना लिख सकते हैं जो आपके लिए बहुत स्पेशल हो। जैसा कि मैंने एक शेयर किया है आपके साथ कि मेरे बचपन के सबसे मज़ेदार याद मेले के दिनों की है। शायद हम सभी को मेला देखना सबसे ज़्यादा पसंद होता है, एक अलग ही एक्साइटमेंट होती है मेले के दिन की। जब हम सभी भाई बहन अपने पिताजी के साथ मेले में जाया करते थे, वहाँ दुकानों की लंबी कतारें होती थी, बहुत सारी दुकानें होती थी और हम सभी लोग पिताजी से ख़रीदने की ज़िद किया करते थे। और जैसे ही हम सारे खिलौने वगैरह देखते थे, हम लोग बिल्कुल ज़िद पे अड़ जाते थे। ऐसा लगता था जैसे मेले की हर चीज़ खरीद लें, है ना। मेले में बड़े वाले झूले पर झूलना मुझे बहुत अच्छा लगता था। झूलते समय डर तो बहुत लगता था लेकिन मज़ा बहुत आता था। जैसे जब झूला नीचे आता था तो डर तो बहुत लगता था, लेकिन उस पे झूलने की जो एक्साइटमेंट होती थी ना, वो एक अलग ही लेवल की होती थी। हम खूब बेसब्री से हर साल मेले के दिनों का इंतज़ार करते थे और हर साल फिर जब मेला ख़त्म हो जाता था फिर हम हर साल वेट करते थे कि कब मेला आएगा और कब हम दोबारा घूमने जाएंगे। तो मेले के दिनों की जो मेरी याद है वो सबसे ज़्यादा मज़ेदार यादों में से एक है। इसी तरह आप भी अपनी कोई भी सबसे स्पेशल, सबसे मज़ेदार याद लिख सकते हैं। ठीक है।